एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज स्टूडेंट जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या जो मन बनाए हैं कि हमें यूजीसी नेट और जेआरएफ में जो है क्या करना है, अपना क्षेत्र अपना स्कोप बनाना है, तो वैसे बच्चों के लिए आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो आज जितने भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं जो कि जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो और जो आगामी दिसंबर 2023 के परीक्षा में अपीयर्ड होना चाहते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए बच्चे, हम लोग जो है बिना किसी जो है टाइम को वेस्ट किए हुए आज हम लोग जानेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है ये हम लोग पेपर 1 से रिलेटेड जो है टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और पेपर 1 का जो ये चैप्टर है रिसर्च एप्टीट्यूड, इससे आपको बहुत सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए हम लोग जो है आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अनुसंधान से क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। ठीक है, तो रिसर्च से आप क्या जानते हैं। तो पहला है, तो अनुसंधान की परिभाषा यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक गतिविधि है। बिल्कुल, अनुसंधान यानी कि जिसे हम फिर से क्या करते हैं, सर्च करते हैं, उसको ही हम रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो रिसर्च के लिए क्या होता है, जब भी रिसर्च होते हैं वो उद्देश्यपूर्ण होते हैं, एम्सफुल होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं और एक्टिविटी पर डिपेंड होता है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे कि यह केवल शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। देखिए, जहाँ भी केवल वाली बात हो तो वो नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हमारा राइट जो है अभी फिलहाल ए हो रहा है, भी हम नहीं चलेंगे। यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है, तो नहीं, ये कई प्रकार के व्यवहारिक हो गया, क्रियात्मक हो गया, प्रयोगात्मक हुआ, कई पहलुओं के प्रश्नों के देने के लिए ये अनुसंधान के उद्देश्य जो होते हैं वो सक्षम होते हैं, इसलिए ये भी हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह आविष्कार की एक यादृच्छिक एवं अनियोजित प्रक्रिया है। नहीं, ये जो है आविष्कार की एक यादृच्छिक नहीं है, बल्कि ये जो है आपका क्या है, प्रत्यक्ष और नियोजित प्रक्रिया पर क्या है, आधारित है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके सामने है कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है, देखते हैं। पहला है, पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि रिसर्च यानी कि पुनर्खोज की बात होती है, तो जो भी पुराने ज्ञान है उनको नवाचार में आधारित करने के लिए हम कई प्रकार के तथ्यों और प्रयोगों में क्या करते हैं, बार बार विचार करते हैं, नए नए नवाचार इनोवेशन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। फिर है ज्ञान, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, बिल्कुल नया खोज होता है नए ज्ञान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए, बिल्कुल ज्ञान के बीच जो भी अंतराल है, जो भी गैपिंग है, उसे फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन बच्चे आपके जब सही जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। चलिए डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है। तो एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है, देखेंगे, समाज की भलाई करना। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, समाज की भलाई करना ये अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य
होता है, लेकिन इसके लिए हमें कई प्रकार के कार्य प्रणालियों से क्या होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। जैसे कि कई तरह के तथ्यों की खोज करना, उन पर पुनर्विचार करना, उन पर पुनर्खोज करना, ठीक है, और कई तरह के समस्याओं का मूल रूप से समाधान करना। तभी हमारे समाज की भलाई के लिए ये रिसर्च क्या होते हैं, उपयुक्त माने जाते हैं। तो इसलिए ये हमारा नहीं होगा। फिर है सिद्धांतों और सामान्यीकरण के विकास करना। तो देखिए, जब भी हम रिसर्च में सिद्धांत या फिर जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण की बात करते हैं, तो ये हमारे सारे अनुसंधान के ये अंतिम परिणाम होते हैं, कोई भी सिद्धांत और कोई भी सामान्यीकरण। इसलिए ये आपका जो है एक लक्ष्य के रूप में नहीं होता है। दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, ये बिल्कुल है। जब भी हम अनुसंधान की बात करते हैं तो हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे विभिन्न प्रकार के जो भी पहलू हैं उन पर क्या करना, तो इनको सुलझाना जो है ये आपका हो सकता है, ठीक है। और फिर है चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब हम यहाँ पर एक जब ऑप्शन देखते हैं तो आपको लगता होगा कि तीनों ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन अब तीनों बातें जब देखते हैं तो यहाँ जब भी हम क्या करेंगे कि अनुसंधान जो होते हैं, कई प्रकार के जो खोज होते हैं, कई प्रकार के जो नवाचार होते हैं, वो नियम और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। बिना नियम और बिना सिद्धांत के, न्यूटन ने भी अगर गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया तो कुछ सिद्धांतों पे दिया, ठीक है। तो इसलिए अनुसंधान जब भी होता है तो पूर्व तथ्य में, पूर्व खोज में कौन सी कमियां हैं, कौन से नए विचार उसमें जुड़ने चाहिए, तो इनके लिए एक सैद्धांतिक क्या होते हैं, तथ्य होते हैं। और उन सैद्धांतिक तथ्यों को आधारित कर हम किसी भी प्रकार के फैक्ट को, किसी भी प्रकार के नॉलेज को क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं। तो इसलिए बच्चे याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसलिए हमारा जो हो जाएगा, एक अच्छे अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य ही होता है सिद्धांतों और अनुसंधानों का क्या करना, सामान्यीकरण करना और उनका डेवलपमेंट करना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 में चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक श्रेष्ठ सिद्धांत, एक श्रेष्ठ सिद्धांत यानी कि अवग्रांट थ्योरी क्या है, एक अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है। तो ये देखिए, जब भी हम एक से श्रेष्ठ सिद्धांत की बात करेंगे तो श्रेष्ठ सिद्धांत में बहुत सारे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके बीच जो एक मतलब इंटर रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है। हमारे जो प्रीवियस नॉलेज है किसी भी रिसर्च के और जो आफ्टर रिसर्च है, दोनों के बीच के कॉन्सेप्ट की कड़ी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल क्या है, आपका होना चाहिए, ठीक है। मानिए अभी, लेकिन अभी परफेक्ट हम लोग आंसर पर नहीं जाएंगे। फिर है दूसरा, अत्यधिक अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो देखिए, जब भी हम अनुसंधान की बात करते हैं तो ये मूर्त तथ्यों पर होता है, अमूर्त तथ्यों पर नहीं, जिनके बारे में विचार नहीं किए जा सकते हैं, जिस तथ्य को देखे नहीं जा सकते हैं, तो उनके बारे में हम लोग रिसर्च नहीं करते। तो एक जब श्रेष्ठ सिद्धांत होता है वो मूर्त तथ्यों पर आधारित होता है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर है अध्ययन विषय यानी कि डिसिप्लिन में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है। तो बिल्कुल सही कि जब भी एक श्रेष्ठ सिद्धांत में किसी भी प्रकार के डिसिप्लिन में घटनाओं का क्या होता है, घटनाओं के काव्य का विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण किया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उपरोक्त सभी में तो हमारा बी गलत हो गया था, इसलिए अब हम यहाँ बच्चे यह डिसाइड करेंगे कि ए और सी में सबसे जो है उत्तम ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ अवधारणाओं के बीच तो परस्पर बिल्कुल संबंध को तो स्पष्ट एक श्रेष्ठ सिद्धांत तो करता ही है, और जिसके कारण से संबंधों के कारण से अध्ययन विषय जो हो जाते हैं और उनके जो घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण आराम से हो जाता है। तो इसलिए ए से सुपीरियर जो ऑप्शन है वो क्या है, सी है। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। ठीक है, कौन सा विचार जो है ये दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? बुद्धिवाद, ठीक है, यानी कि रैशनलिज्म। फिर उसके बाद है निगमनात्मक तर्क, यानी नियम से उदाहरण की ओर जाने वाले तर्क, जिसको कि डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। फिर है तर्क यानी कि लॉजिक, और चौथा है अनुभववाद यानी कि एम्पिरिसिज्म। तो यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे अनुभव की बात हो रही है, ज्ञान अनुभव की बात हो रही है। तो अनुभव तभी आएगा जब हम अनुभववाद का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, उनको आत्मसात करेंगे। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे कि कोई सिद्धांत है, तो कोई सिद्धांत को हमको कैसे परिभाषित करेंगे? व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह करके। बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी भी थ्योरी को, प्रिंसिपल को अगर अरेंजमेंट कर लेंगे तो इससे हमारे स्टेटमेंट का जो कलेक्शन होगा वो परफेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा है सामान्यीकरण। तो बिल्कुल ये भी सही है कि जब भी आप किसी तथ्य के सिद्धांत का स्पष्टीकरण कर लेते हैं, उनका संग्रह कर लेते हैं, तो अंततः उसका क्या करते हैं? सामान्यीकरण करते हैं। तो इसलिए ये सही है ये भी। फिर है दोनों ए और बी। हाँ, बिल्कुल दोनों होना चाहिए, और ये आपका कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए व्यवस्थित संबंधित कथनों का संग्रह और सामान्यीकरण दोनों हो जाएंगे। तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ज्ञानवाद यानी कि एपिस्टेमोलॉजी किसको संदर्भित करता है। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी किसको संदर्भित करेगा? यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द है? तो नहीं, एपिस्टेमोलॉजी यानी जिसको हम हिंदी, शुद्ध हिंदी में अगर बोले तो ज्ञान मीमांसा की बात हो रही है। तो ये जो ज्ञानवाद या ज्ञान मीमांसा होता है, ये क्या होता है? एक ऐसा मतलब कि कहिए कि इंटरव्यू टेक्निक होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि किसी भी रेफरेंसिव नॉलेज को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सोशल भी होता है और मतलब कि सोशल साइंस में भी होता है, साइंस में भी होता है, और ये कई विषयों पर क्या होता है? आधारित होता है। इसलिए ये केवल सामाजिक विज्ञान की बात नहीं करेगा। यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिभाषित शब्द है? नहीं, ये एपिस्टेमोलॉजी रोग के प्रकार के नाम नहीं है। यह अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर यानी कि एक्सेप्टेबल लेवल है? नहीं। ठीक है, यह साक्षात्कार तकनीक का एक क्या है? प्रकार है। क्या है? जो कि एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है। ठीक है, तो कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है, इनको देखते हैं। वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना। ठीक है, तो देखिए वर्तमान का जो भी वर्तमान ज्ञान है उनका एकीकरण करने की बात की है। तो एकीकरण वाली बातें निगेटिव हो जाती है। भविष्यवाणी करना, ठीक है, या कौन सा सिद्धांत एक कार्य है? तो एक कार्य क्या है? भविष्यवाणी करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? भविष्यवाणी करना। ठीक है, फिर है घटना की व्याख्या करना। नहीं, घटना की व्याख्या जो है वो कई कार्यों पे आधारित होती है, एक कार्यों पे आधारित नहीं होती है। और उपरोक्त सभी ये गलत होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे। 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह कि सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो 17वीं
शताब्दी में ऐसा कौन से दार्शनिक ने कहा है कि मानव का मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह है? तो ऐसा कहने वाले कौन है? तो जॉन लॉक है। जॉन लॉक का नाम रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी कोरा जो कागज कहा जॉन लॉक कहा, और खाली स्लेट प्लेटो महोदय ने कहा है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान के व्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं। क्योंकि परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है। नहीं, आलोचनात्मक जांच रिजल्टेंट नहीं होता है। एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं है। तो नहीं, जब भी हम प्रत्येक क्षेत्र में जब अनुसंधान यानी कि रिसर्चेबल नॉलेज के एरिथमेटिक और सीक्वेंशियल प्रोग्रेस को जब हम बढ़ावा देते हैं, तो इससे आविष्कार दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बृहद चैनल पर क्या होती है, आधारित होती है, जो कि एक सामान्य घटना पे आधारित नहीं होती है। इसलिए ये नहीं होगा। एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात नहीं है, बिल्कुल एक सामान्य बात है। कोई भी जब भी रिसर्च होता है तो एक निश्चित घटना को अंजाम देती है, ठीक है, और उससे एक निश्चित परिणाम का क्या होता है, यानी कि प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अब अगला है ऑप्शन नंबर डी कि अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी होती है। बिल्कुल, मतलब कि लोगों का जो होता है कि प्रत्येक क्षेत्र में अगर हम रिसर्च करेंगे और उसमें जो भी व्यवस्थित ज्ञान है या क्रमिक ज्ञान है, इसकी प्रगति को बढ़ावा जो देते हैं, हर प्रकार के ज्ञान नहीं देते हैं। लोगों की यही धारणा बन गई है। कोई भी पर्टिकुलर नॉलेज जो होता है वो पर्टिकुलर जो है क्या कहते हैं, विषय वस्तु से क्या होता है, जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ आपको बच्चे ये जानना है कि कोई भी नॉलेज जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, अंतर संबंधित होता है। इसलिए लोगों की ये धारणा होती है कि इसके से जो भी रिसर्च से संबंधित वांछित यानी कि जो ज्ञान है उसकी क्या होती है, रिसर्च में कमी होती है। ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है।